नमस्कार। आज हमारे ध्यान से विद्यार्थी सुनना है अभी। एक समस्या से गुजर रहे हैं। शिक्षक जब भी उन्हें पढ़ाने आते हैं, उनका ध्यान इधर उधर लगा रहता है और वे शिक्षक की बात को ध्यान से नहीं सुन पाते हैं और इस कारण उन्हें परीक्षा में कई बार अच्छे अंक नहीं आते हैं। इस समस्या के हल के लिए हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल में स्टडी विद 1 मिनट मेडिटेशन प्रोजेक्ट चालू किया है। पढ़ाई के साथ 1 मिनट का ध्यान। आइए हम लोग 1 मिनट का ध्यान करते हैं। आप लोग ध्यान करने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? अपने हाथ को पैर के ऊपर रखें और अपने हाथ को पैर के ऊपर इस तरह से रखें कि आपकी हथेली आसमान की ओर रहे। पीठ सीधी कर लें। बेंच का सहारा नहीं लेना है। आंखें बंद कर लें और हिलना डुलना बंद कर दें। मूर्ति बन जाए, बॉडी रॉक स्टिल, और आपका ध्यान आती जाती सांसों पर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका मन शांत है, आपकी पीठ सीधी है, बोलायचं नाहीये। ध्यान आती जाती सांसों पर है। आंखें बंद है और आप मूर्ति बन गए हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। कोणाची पण हालचाल नकोय। डोळे प्रॉपरली बंद करायचे। ध्यान आती जाती सांसों पर। कोई प्रयास नहीं करना है। सांसें अपने आप आती हैं और अपने आप जाती हैं। आप सिर्फ आती जाती सांसों को देखते रहिए। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। दोनों हाथों को घर्षण करना है, रफ करना है। पैदा करें और हथेली को अपने चेहरे पर रखें और हथेली के अंदर ही आंखों को धीरे से खोलें और धीरे से अपनी हथेली को नीचे कर लें। आपका मन कुछ शांत हुआ विद्यार्थी मित्रों? हाँ या ना? अब इस शांत मन से जब भी आप शिक्षक की बात को सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपको परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप एक नारा बना लो। मैं बोलूँगा ध्यान करें, आप बोलना अच्छे अंक पाएं। ध्यान करें, अच्छे अंक पाएं। ध्यान करें, अच्छे अंक पाएं। और इस तरह से आप जब भी शिक्षक पढ़ाने आए, पढ़ाई शुरू होने के पहले 1 मिनट का ध्यान करें और अच्छे अंक पाएं। धन्यवाद। जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को ला देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया और बोला, अंकल आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी, गुब्बारे को उड़ा दिया। उस गुब्बारे को उड़ता हुआ देख करके वो काला गरीब बच्चा बहुत खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हो गया। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा अभी तो तू खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, अंकल ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी इस काले गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, हवा में उड़ सकूं? गुब्बारे वाले की आंख भर आई। उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा
और बोला, बेटा तुमने देखा मैं जिस भी गुब्बारे में हवा भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ जाता है। गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से मतलब नहीं है, काले गोरे से मतलब नहीं है, सिर्फ हवा से मतलब है। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मतलब है। उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है क्या, उसकी सोच सकारात्मक है क्या। अगर वो बच्चा, वो विद्यार्थी यह सोचता है कि मैं हर हाल में आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो उसकी यह सोच उसे एक दिन जरूर आगे बढ़ा देगी। और बेटा तुम कहते हो तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास 3 साधन हैं। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 समय और साधन नंबर 3 शक्ति। दिमाग, समय, शक्ति, ये 3 साधन प्रकृति ने, भगवान ने सबको दिया है। जो भी विद्यार्थी इस साधन का उपयोग करेगा, अपने आप को आगे बढ़ाने में खर्च करेगा, तो जरूर आगे बढ़ेगा। तो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ मैं समझ गया, मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा, मैं आज से सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और मैं आज से अपने 24 घंटे का उपयोग, मैं अपने शक्ति का उपयोग और मैं अपने समय का उपयोग और मैं अपने दिमाग का उपयोग आगे बढ़ने में लगाऊंगा। और वो काले गरीब बच्चे ने काफ़ी आगे बढ़कर दिखाया। जब तो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है, तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते? जरूर बढ़ सकते। मैं आपको आपके बचपन की आता लक्ष द्यायचं स्टोरीकडे। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? और हर बार गिरने के बाद सगळ्यांनी उत्तर द्यायची आहेत। प्रयास किया। अगर आप गिरने के बाद बार बार फिर से ऊपर चलने का प्रयास नहीं करते, तो आप चलना सीख पाते क्या? जब आपने एक के ऊपर प्रैक्टिस किया था, तो एक के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था। अगर आप एक के ऊपर बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप एक दिखना सीख पाते, हाँ या ना? ना। उसी तरह से आज भी आपको कई सेंस का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे। यस और नो? और प्रयास करना किसके हाथ में है, आपके या किसी और के? हमारे। और बार बार प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा, आप या कोई और? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आज से कितने बच्चे ज़्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। जितने भी महान व्यक्ति हुए, उनको अपयश मिला या नहीं मिला? मिला। अपयश मिलने के बाद उन्होंने प्रयास बंद रखा या चालू रखा? चालू रखा। अगर प्रयास बंद करते तो महान व्यक्ति बनते क्या? कितने बच्चों को महान व्यक्ति बनना है? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। तो आपको क्या करना है? प्रयास चालू रखना है या बंद करना है? अब एक लास्ट प्रश्न आपसे करता हूँ। आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है। किसी ने टीचर, किसी ने प्रोफेसर, किसी ने लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। अगर आज आप 10 साल पढ़ाई करेंगे तो जो आपने सोचा है आप वो बन जाएंगे। और अगर आज आपने 10 साल बर्बाद किया, पढ़ाई नहीं की, तो आपने जो सोचा है आप वो नहीं बन पाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है, विकल्प नंबर 1 है कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से रहे। और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल बर्बाद करके कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहे। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? हाथ उठाओ। तो आप सभी 10 साल मेहनत करके कुछ बनकर 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? आप एक नारा बना लेना, जब भी असेंबली में मिलो, आपस में मिलो, एक बच्चा बोलना 10 साल की मेहनत और दूसरे बच्चे बोलेंगे 40 साल का आराम। मैं बोलता हूँ 10 साल की मेहनत, आप बोलना 40 साल का आराम। 10 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत,
अब मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? जो भी बच्चा बार बार प्रयास करेगा वो आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? और 10 साल